Namaste. I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jyoti Vidyapit Women's University, Jaipur. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering. The topic is a factor affecting compaction. As we were discussed about the introduction of compaction, so we can discuss about the factor affecting compaction. Now, firstly, how many types of affecting factor? There are 7 types. First is water content, second is amount of compaction, third is type of soil, fourth is method of compaction, fifth is amount of energy, compactive energy used, sixth is thickness of layer, and seventh is admixture. Now we discuss we talk about the first point which is water content. तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि कॉम्पैक्शन है क्या, कॉम्पैक्शन के बारे में जो क्या हमने पढ़ा था कि जितना भी हम लोग किसी भी सॉइल को हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे तो क्यों करेंगे, सबसे पहले तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो या फिर उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कि मैंने बताई थी, डेंसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, पेमेंट सिस्टम स्ट्रेस, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप एंड एम्बैकमेंट, ये सबको इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि कॉम्पैक्शन करना होगा। कॉम्पैक्शन में मैं क्या प्रोसेस यूज कर रही हूँ कि कॉम्पैक्ट कर रही हूँ किसी एक सॉइल को और उससे क्या कर रही हूँ, उसके जितने भी एयर वॉइड्स हैं उनको एक्सपेल कर दे रही हूँ, ठीक है। एयर वॉइड्स को, किसी भी सॉइल के एयर वॉइड्स को एक्सपेल करना, वहां से हटाना, एक्सपल्शन करना या फिर कंप्रेस करके एयर को हटाने की प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब कॉम्पैक्शन के में वाटर कंटेंट का क्या रोल है कि अगर किसी, मान लीजिए कोई एक ऐसी सॉइल है जिसमें लो वाटर कंटेंट है, तो वो सॉइल क्या होगी, स्टिफ होगी, ठीक है। तो क्योंकि वो सॉइल स्टिफ है तो उस पे जब भी मैं कॉम्पैक्शन करने जाऊंगी तो वो स्टिफ सॉइल अपना रेजिस्टेंस देगी, ऑफर करेगी अपना रेजिस्टेंस कि मुझे उस सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए पहली चीज तो बहुत हार्ड कॉम्पैक्शन की जरूरत होगी, ठीक है, मेरी एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। और प्लस जितना मैं अगर लाइट एनर्जी यूज करूंगी तो मेरी उसमें कॉम्पैक्शन ही ना के बराबर होगा। तो मेरे को क्या चाहिए, अगर मेरा लो वाटर कंटेंट है, सबसे पहले तो मैं उसमें क्या करूं, वाटर ऐड करूं। क्यों वाटर ऐड करूं, क्योंकि उसको मुझे सॉफ्ट सॉइल के रूप में बनाना है, ठीक है। तो वाटर क्या काम करेगा, उस सॉइल के सॉफ्टनिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे ही मेरी सॉइल सॉफ्ट हुई वाटर ऐड करने से, तो जब भी मैं कॉम्पैक्ट करूंगी तो कॉम्पैक्शन की मदद से क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो पास पास मूव होने लगेंगे, पास पास मूव होने लगेंगे, तो उनके बीच में वॉइड्स में जितनी भी एयर है वो एक्सपेल होना स्टार्ट कर देगी। तो ये प्रोसीजर होगा तभी हमारा कॉम्पैक्शन आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो हमारे कॉम्पैक्शन में हमको प्रॉब्लम आती रहेंगी, ठीक है। अब सॉइल जब कॉम्पैक्ट होती है तो वॉइड रिड्यूस होते हैं, वॉइड रिड्यूस होते हैं, उनमें एयर होती है, एयर वॉइड रिड्यूस होते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, जब जैसे जितना जितना मेरा एयर रिड्यूस होती जाएगी, वॉइड्स रिड्यूस होते जाएंगे, उतनी उतनी मेरी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, एयर वॉइड्स का एग्जांपल ना लेके वाटर कंटेंट का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो वाटर कंटेंट जितना इंक्रीज होगा उतनी ही मेरी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर मैंने वाटर किसी एक सॉइल में ऐड किया, जितना जितना मैं वाटर उसमें ऐड करती जाऊंगी, मेरी सॉइल क्या होगी, मेरी सॉइल सॉफ्ट होती जाएगी, सॉफ्ट होती जाएगी तो कॉम्पैक्शन में ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस दिखाएगी। कॉम्पैक्शन में प्रोग्रेस क्या दिखाएगी कि एयर वॉइड ज्यादा अच्छे से एक्सपेल होने लगेंगे कॉम्पैक्शन की मदद से। जैसे जैसे कॉम्पैक्शन की मदद से एयर वॉइड रिड्यूस होते हैं, देखिए वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो एयर वॉइड रिड्यूस हो रहे हैं, एयर वॉइड रिड्यूस हो रहे हैं और वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो ड्राई डेंसिटी हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, ठीक है। बट ये कब तक होगा, ये प्रोसेस कब तक होगी, एक स्टेज तक होगी, वो स्टेज होगी हमारी ऑप्टिमम वाटर कंटेंट। जब तक कि हम हमारी सॉइल का ऑप्टिमम वाटर कंटेंट नहीं रीच कर लेते, नहीं हमको मिल जाता, तब तक हमारा ये प्रोसीजर चलती रहेगी। बट
एक बार जब हमने वो हमारी स्टेज ऑप्टिमम वाटर कंटेंट की स्टेज आ गई, तो अब क्या होगा, हमारे जो एयर वॉइड्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली एक कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएंगे, मतलब उनमें अब ज्यादा हम कितना भी कॉम्पैक्ट कर लें वो और कुछ एक्सपेल नहीं कर पाएंगे एयर को, वो ट्रैप हो जाएंगे, ये मान लीजिए। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, अगर हम और एयर वाटर मिलाएं कि भाई नहीं क्या पता भाई वाटर और मिलाने से बढ़ जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हम और वाटर मिलाएंगे तो एयर वॉइड में तो कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन टोटल वॉइड्स जो होंगे यानी एयर प्लस वाटर के जो वॉइड्स होंगे वो इंक्रीज होंगे, और वो क्या करेंगे, ड्राई डेंसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक इफेक्ट हुआ हमारे फैक्टर अफेक्टिंग में वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट अगर हम तब तक बढ़ा रहे हैं जब तक कि हमारे एयर वॉइड्स एक पर्टिकुलर स्टेज या जहाँ पे वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट वॉल्यूम में ना पहुंच जाए, या हम इसे कहें कि ऑप्टिमम वाटर कंटेंट में ना पहुंच जाए, तब तक तो हमारी वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो ड्राई डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। बट आफ्टर ऑप्टिमम वाटर कंटेंट हमारी ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होना चालू हो जाएगी अगर हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो। सेकेंड इज अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन। The effort of increasing the amount of compactive effort is to increase maximum dry density and to decrease optimum water content. अब एट वाटर कंटेंट, जहां पर उस वाटर कंटेंट पे जहां पे ऑप्टिमम हमारी जो वैल्यू है वो ज्यादा है वाटर कंटेंट से, वहां तक क्या होगा, हमारा जितना भी कॉम्पैक्शन एफर्ट होगा, जितना भी कॉम्पैक्शन मेथड होगा, वो सब इंक्रीज होगा और वो ही प्रिडोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पे वाटर कंटेंट कम हो गया, वाटर कंटेंट हमारा ज्यादा हो गया लेकिन ऑप्टिमम कंटेंट हमारा कम हो गया, तो वहां पर ही हमारा जितना भी हम कॉम्पैक्शन बढ़ा लें वो कुछ सिग्निफिकेंट काम नहीं देगा। ये सेम बेसिकली को रिलेटेड है जो कि हमने ऊपर पढ़ा, कि जितना भी हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, अभी तक हमारी ऑप्टिमम वैल्यू हमको नहीं मिली, हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यू पहुंचने में बहुत सारा टाइम है। ठीक है, तो हम तब तक अगर कॉम्पैक्शन जितने भी अमाउंट का करते रहे, हमारी वैल्यूज इंक्रीज ही होती रहेगी, हमारा कॉम्पैक्शन एफर्ट प्रीडोमिनेंट ही रहेगा। लेकिन जब मेरी वैल्यू ऑप्टिमम से आगे वाटर कंटेंट मैंने मिलाया और वो मेरा ऑप्टिमम वाटर कंटेंट से ज्यादा हो गया, तो वही मेरा कॉम्पैक्टिव एफर्ट चाहे मैं कितना ही कर लूं, वो मेरी वैल्यूज को डाउन ही करता जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, कैसे करती है, कोर्स ग्रेन सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड टू हायर डेंसिटी देन फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल को हायर डेंसिटी होती है उनकी कॉम्पैक्शन की फाइन ग्रेन सॉइल से। अ वेल ग्रेडेड सैंड अटेन अ मच हायर ड्राई डेंसिटी poorly grain than a poorly graded soil. Cohesive soil have high air voids. These soil attain relatively lower maximum dry density as compared to cohesionless soil. Heavy clay of very high plasticity have very low dry density and a very high optimum water content, क्योंकि उनमें water content ज्यादा होता है जो हैवी क्लेज होती है या फिर जो कोहेसिव क्लेज होती है, तो इस वजह से वहां पे लो ड्राई डेंसिटी होती है हैवी क्लेज में। और अगर मैं इन दोनों को कोहेसिव को कोहेजन लेस से कंपेयर करूं, तो कोहेसिव की मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वहां पे हाई ऑप्टिमम वाटर कंटेंट है, तो उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एज कंपेयर टू कोहेजन लेस सॉइल के लोअर होती है। ठीक है, तो एज अ यू कैन सी दिस डायग्राम between water content and dry density about the well graded soil, well graded sand, low plasticity silt, low plasticity clay, high plasticity clay. These are the graphs which clearly shown in this figure, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमारी वेल ग्रेडेड सैंड है तो उसकी ड्राई डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और अगर हमारी हाई प्लास्टिसिटी क्ले है तो उसकी ड्राई डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है वो सबसे कम होगी। The same is low compaction effort and high compaction effort. High compaction effort is greater than the low compaction effort. Till then, the optimum content is reached. After that, they both are fall. The next is method of compaction.
The dry density achieved depends not only upon the amount of compaction effort but also the method of compaction effort. There are so many methods which we will further discuss in preceding sessions, but for now different method of compaction give their own compaction curve. Consequently, lines of optimus also differ. Which means कि जैसे कि हम लोगों का अगर कोई एक पर्टिकुलर सॉइल है, पर्टिकुलर सॉइल किसी एक पर्टिकुलर मेथड को रेफर करेगी कि मैं अगर कोई किसी सॉइल पे कॉम्पैक्शन करने जा रही हूँ तो उस पे पर्टिकुलर फिक्स मेथड है कि यही मेथड मैं उसमें यूज कर सकती हूँ। और मेरे ऐसे तीन मेथड है, तीन मेथड में भी सब मेथड हैं, सब इक्विपमेंट्स हैं जिनको मैं यूज करके वो मेथड यूज करती हूँ। तो उन मेथड को यूज करने के लिए मुझे अलग अलग सॉइल चाहिए हैं। जब वो सॉइल अलग अलग होगी, मेथड अलग अलग होगा, तो वो अपने अपने अलग अलग कॉम्पैक्शन कर्व दिखाएंगे। उनकी जो ऑप्टिमस जो हो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटीज जो होगी वो भी अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू देयर मेथड। Next is the amount of compactive energy. Sorry, the amount of compactive energy. कॉम्पैक्टिव एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए है प्रॉक्टर टेस्ट की। प्रॉक्टर टेस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पैक्टिव एनर्जी को प्रॉक्टर टेस्ट से अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, equals to number of blows per layer, number of layer, weight of hammer, height of drop divided by volume of hole। इससे हम क्या कर लेंगे, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव एनर्जी हमको पता चल जाएगी, और जब हमको अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव एनर्जी पता चलेगी तो उसके बेसिस पे हम लोग उसका फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितना अफेक्ट कर रही है हमारे कॉम्पैक्शन को। इसके बाद जैसे कि मेरे दो थे, सिक्स और थिकनेस ऑफ लेयर एंड एडमिक्सचर। थिकनेस ऑफ लेयर एज यूजुअल कि हमको जहाँ पे जिस भी सॉइल की हमको कॉम्पैक्शन करना है तो उसकी थिकनेस कितनी है उसके बेसिस पे क्या डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा मेथड यूज करना और कितनी कॉम्पैक्टिव एनर्जी से और कितने इफेक्ट से हमको उस पे अप्लाई करना है। तो वो भी एक हमारा फैक्टर हो गया कि कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करने का। मान लीजिए अगर मेरी थिकनेस जिस हिसाब से उस हिसाब से मैंने उस पे ना तो अपने एफर्ट लगाया ना मैंने उसमें एनर्जी यूज करी उतनी, तो उससे क्या होगा, मेरे कॉम्पैक्शन में वेरिएशंस आएंगे, मेरा कॉम्पैक्शन फेल्ड भी हो सकता है। ठीक है। एडमिक्सचर के जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है एडमिक्सचर। तो कॉम्पैक्शन के लिए समटाइम्स क्या होता है कि हम एडमिक्सचर्स यूज करते हैं सॉइल में ताकि वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो सके। तो वो एडमिक्सचर भी एक तरह का कॉम्पैक्शन फैक्टर अफेक्टिंग है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे को जिस एडमिक्सचर का यूज था और मैंने वो नहीं यूज करके कुछ और यूज कर लिया तो वो भी कॉम्पैक्शन में वेरिएशन देगा। अलग अलग एडमिक्सचर अलग अलग सॉइल पे अलग अलग तरह से वेरिएशन हमको देंगे। आई होप आपको ये फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन समझ में आया होगा। थैंक यू।